और शाहीन बाग का चैप्टर, क्योंकि यहां भी एक ऐसा भीड़ तंत्र है जिस पर देश का कानून ऐसा लगता है नहीं चलता। शाहीन बाग का नाम तो अब देश में हर कोई जानता है। आज शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होती उसके पहले ही भीड़ जमा हो गई। भीड़ तंत्र वहां भी दिख गया। भीड़ ने कार्रवाई का विरोध किया, लोग धरने पर बैठ गए। बुलडोजर पर चढ़कर विरोध हुआ। विरोध करने में महिलाएं भी शामिल थीं। इन लोगों का मकसद एक ही था कि कैसे भी एमसीडी की कार्रवाई को रोक दिया जाए। पुलिस ने भीड़ को हटाने की कोशिश की तो वहां मौजूद लोग पुलिस के साथ ही उलझ गए। तो मतलब पूरी तरीके से मामला जो है, और महिलाएं आ गई तो अब पुलिस भी क्या करती, वो बुलडोजर पे चढ़ने लगी। पूरी भीड़ आ गई, बुलडोजर भीड़ पे तो चढ़ती नहीं। तो आखिरकार बुलडोजर घुमाया गया, घुमाओ चलो वापस चलो। शाहीन बाग में एमसीडी का बुलडोजर पहुंचा तो सब धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे और पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठे, फिर समर्थकों के साथ खुद को मुसलमानों का हमदर्द बताने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान पहुंच गए। अमानतुल्ला खान ने एमसीडी की कार्रवाई का पुरजोर विरोध किया, बुलडोजर चलने नहीं दिया और अपने समर्थकों के साथ बुलडोजर के आगे खड़े हो गए। जब जहांगीरपुरी में चला था तो लेफ्ट के नेता खड़े हो गए थे, यहां आम आदमी पार्टी के नेता खड़े हो गए। आरोप लगाया कि अतिक्रमण की कार्रवाई का मकसद सिर्फ शाहीन बाग वालों को टारगेट करना है। अमानतुल्ला ने कहा कि हिंदू मुसलमान करने की साजिश है, जिसके जवाब में बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि रोहिंग्याओं को बचाने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। मैंने खुद आह्वान किया था, लोगों से खुद हटा लिया, मैं खुद आया था और मैं अभी भी कह रहा हूं एमसीडी वाले आए मेरे पास, मुझसे बताया कि ये इंक्रोचमेंट है, मैं खुद हटा दूंगा अपने बुलडोजर से। ये कार्रवाई क्या दर्शा रही है? ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, शाहीन बाग को टारगेट कर रहे हैं ताकि हिंदू मुसलमान हो, इनको पॉलिटिकल फायदा हो। ये आए हैं माहौल खराब करने, कुछ नहीं है, सिर्फ माहौल खराब करने आए हैं, कुछ भी नहीं है। जो लोग अतिक्रमण को बचाने के लिए, जो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के अतिक्रमण को बचाने के लिए, आतंक फैलाने वाले लोगों को अतिक्रमण बचाने के लिए जो बुलडोजर के सामने लेटे हैं, जनता भी उनको लिटाने वाली है। जनता भी जल्दी उनको लिटा देगी, क्योंकि अतिक्रमण किसी धर्म का नहीं होता है। अगर यहां पर आतंक फैलाने के लिए लोग आते हैं और उनको संरक्षण, उनका समर्थन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान कह रहे हैं कि अगर अतिक्रमण है तो मुझे बताओ, मैं बुलडोजर चला दूंगा अपना। क्यों भाई, आपको क्यों बताएंगे? ये कौन सा प्रोसीजर है? ये एमसीडी जो है वो किसी विधायक को बताएगी, विधायक अपना पर्सनल बुलडोजर लाएगा, वो चलाएगा? ये वही अमानतुल्ला खान है जिन्होंने सीए के विरोध में शाहीन बाग धरने को सपोर्ट किया था। ये वही अमानतुल्ला खान है जिन्होंने दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन का पुरजोर समर्थन किया था। ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी का पार्षद था, उसके समर्थन में मार्च 2020 में अमानतुल्ला खान ने ट्वीट कर दिया था कि आज ताहिर हुसैन सिर्फ इस बात की सजा काट रहा है कि वो एक मुस्लिम है। शायद आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा गुनाह मुस्लिम होना है। यह भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में यह साबित कर दिया जाए कि दिल्ली की हिंसा ताहिर हुसैन ने ही कराई है। मतलब इनको पहले से पता था कि ये तो प्रूव होना ही है, तो पहले ही बोल दो कि आगे प्रूव कर देंगे, लेकिन उसमें मुस्लिम कार्ड ले आए। आज भी इन्होंने कह दिया कि मुस्लिम इलाका है शाहीन बाग, इसलिए हो रहा है मुस्लिम बहुल इलाका। अरे भाई, दिल्ली के और इलाकों में भी हो रहा है, कल भी होगा, परसों भी होगा, तरसों भी होगा, अलग अलग इलाकों में होगा। हर बार तराजू लेके बताना पड़ता है, जस्टिफाई करना पड़ता है, अरे देखिए वहां भी हुआ, वहां भी हुआ, तब जाके ये लोग मानेंगे, और तब भी हो सकता है न माने। जिस ताहिर हुसैन के बारे में अभी दिल्ली की निचली अदालत ने कहा था, आपको याद होगा मैंने बताया था कि आरोपी ताहिर हुसैन केवल एक साजिशकर्ता नहीं था, बल्कि एक्टिव दंगाई था। वो दंगों में मूक दर्शक नहीं था, वो दंगों में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। वो दूसरे समुदाय को सबक सिखाने के लिए लोग इकट्ठा कर रहा था और उन्हें भड़का रहा था। ऐसे ताहिर हुसैन को डिफेंड कर रहे थे अमानतुल्ला खान। गवाहों ने बताया कि ताहिर हुसैन मुस्लिम दंगाइयों का नेतृत्व कर रहा था और उन्हें भड़का रहा था, जिससे वो काफिरों को सबक सिखा सके। इसके भड़काने के बाद दंगाई और हिंसक हो गए और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। तब भी आप इसी को डिफेंड कर रहे थे, फिर मुस्लिम कार्ड लेकर आ गए थे, आज फिर मुस्लिम कार्ड ले आए। क्या मुसलमान के लिए देश का कानून अलग है क्या? ऐसा तो है नहीं। हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सबके लिए बराबर है। तो अगर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में चलेगा तो शाहीन बाग में भी चलेगा, क्यों नहीं चलेगा?
तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अमानतुल्लाह खान ने सरकारी काम में बाधा डाली। अब शाहीन बाग में अतिक्रमण का विरोध करने वाले नेताओं के खिलाफ नगर निगम सख्त एक्शन लेने जा रहा है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सुरयान ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए दक्षिणी दिल्ली निगम के आयुक्त को पत्र लिखा है। अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में बाधा डाली। इससे पहले दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मेयर मुकेश सुरयान को पत्र लिखकर राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की। आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता, विधायक और पार्षदों ने शाहीन बाग में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दी। कुछ लोग बुलडोजर के सामने लेट गए, इसलिए सरकारी काम में बाधा पहुंचाने समेत दूसरे संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज है। शाहीन बाग में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई से तथाकथित सेक्युलर गैंग परेशान हो गया। शाहीन बाग में कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सीपीएम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, मतलब लेफ्ट की पार्टी, और कार्रवाई को रोकने की याचिका थी। यही लोग जहांगीरपुरी भी गए थे। वृंदा करात याद है ना, वहां खड़ी हो गई थी, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, रोको 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 बुलडोजर। इस बार कोर्ट का ऑर्डर आता, उसके पहले मतलब कोर्ट का ऑर्डर क्या आता, ये लोग खुद ही चले गए फिर कोर्ट। अब कल तक शाहीन बाग में कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने सीपीएम को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया और पूछा कि पीड़ित की जगह राजनीतिक दल कोर्ट क्यों पहुंचे हैं। यही बात जहांगीरपुरी में हुई थी। जहांगीरपुरी के लोग कोर्ट नहीं गए थे, ये नेता पहुंच गए थे। शाहीन बाग के लोग कोर्ट नहीं गए, वो बुलडोजर के सामने भीड़ लगा के खड़े हो गए। ये लोग उनका, हाँ, जैसे वो रिले रेस नहीं होता, तुम छुआ मैं जाके आगे दौड़ूंगा, वो छुआ, उधर दौड़ के पहुंच गए लोग सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि तुम क्यों आए हो भाई। अगर कोई पीड़ित पक्ष हमारे पास आता है तो समझ में आता है, कोई पीड़ित नहीं है क्या, ये कोर्ट ने पूछा। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर हाईकोर्ट नहीं गए तो याचिका खारिज कर दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि देश में अतिक्रमण पर कार्रवाई के खिलाफ रोक नहीं लगाई गई है। शाहीन बाग में मामला रिहायशी मकानों से जुड़ा नहीं है, बल्कि सड़क को खाली कराने से जुड़ा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जहांगीरपुरी का मामला इमारत तोड़ने को लेकर था, इसलिए कोर्ट ने दखल दिया था। यहां इंक्रोचमेंट जो है वो सड़क को घेर रहा है, उसको हटाने दीजिए। ये वही शाहीन बाग है जो सीए के खिलाफ विरोध सेंटर का एपिसेंटर बन गया था। इसी शाहीन बाग में 15 दिसंबर 2019 को सीए के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ और प्रदर्शन के नाम पर लोगों में सीए का डर फैलाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 24 मार्च 2020 को दिन रात चलने वाला शाहीन बाग जो है वो खाली हुआ था। आने जाने वालों को इस प्रदर्शन की वजह से दिक्कतों का सामना हुआ था। बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिलाएं भी इस धरने में शामिल हुई थी। 30 जनवरी 2020 को प्रदर्शन के दौरान हिंसा भी हुई। अच्छा, आज जब ये अतिक्रमण हटाने की बात हुई तो कुछ लोगों ने कहा, अरे बेचारे गरीब लोग हैं, कोरोना का संकट है, इनका बिजनेस प्रभावित हो जाएगा। जब सीए का विरोध करने के लिए 4 महीने दुकान बंद करके बैठे थे, तब इनका बिजनेस प्रभावित नहीं हो रहा था। आज तो कोई दुकान भी नहीं टूट रही है, उसके सामने का इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं तो इनका इतना बिजनेस प्रभावित हो जाएगा कि इन गरीबों पर कार्रवाई ना करो। कल को कोई चोर बोलेगा कि मैं गरीब हूं, मुझे जेल में मत डालो, मेरे घर में भी दिक्कत थी कोरोना के संकट काल में, इसलिए चोरी कर रहा हूं। ऐसे थोड़ी चलता है। अगर कोई इलीगल काम करेगा तो इलीगल है वो। अगर कोई इंक्रोचमेंट बनाना करना भी इलीगल है, चोरी करना भी इलीगल है, डकैती करना भी इलीगल है। इलीगल काम जो है वो गरीबी देख के उस पर कार्रवाई होगी क्या? लेकिन बुलडोजर आज उसी भीड़ तंत्र ने और उस भीड़ तंत्र के समर्थकों ने शाहीन बाग में नहीं चलने दिया। अब देखते हैं कल क्या होता है।